जाते मन में, जाते जाते मन में, हरे कृष्ण राम चले श्याम। कोई भी चावल नहीं डालेंगे उसमें, पोटली नहीं डालना है अभी, केवल घर पे डालना है। पोटली बाद में देंगे, पोटली भी निकाल कर रख लेना, हाथ में रखेंगे। सोचते हुए जा रहे हैं कि मेरा कितना परम सौभाग्य है कि मेरा मित्र मुझे पहचाना ना इतने दिनों। नहीं, मेरा कान्हा ऐसा नहीं, मेरा कन्हैया ऐसा नहीं। ऐसा सोचते सोचते चले जा रहे हैं, बहुत दूर चलते जा रहे हैं, पाँव में फफोले पड़ गए, पाँव में कोई पन्ही नहीं, द्वारिकापुरी। तो फिर इसमें बात क्या है महाराज, एक काम करते हैं, हम जाकर के स्वामी को ये बात बताते हैं, और यदि स्वामी ने आज्ञा की तो आपको अवश्य भीतर भेजा जाएगा। इतना कह करके द्वारपाल लोग भीतर की ओर जाते हैं कि गरीबी का गया है, जग पे खुदा तुम्हारे महल के करीब आया है, तुम्हारे महल के करीब आया बता दो कन्हैया नाम है सुधा, नाम है सदा गया गले से सुधा तुम्हारा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीब गया है।
सुदामा उसे असमाने करी का गया रे दिल का समाने करी का गया भटकते 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 धोती फटी सिरटी दुपटी और पाय पान की द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधा पूछत दीन दयाल तुधा बतावत आपना सदा ऐसे विहार दिवाय शोभे कंटक जाल लगे तुम जो हाय महादुख पाय सखा तुम आए कित दिन खो देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधिरो पानी परात को हाथ छुए नैनन के जल सो धो जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना तुरंत भगवान जो है दौड़ते हुए 7 जोड़ी पार भगवान चले गए तुरंत अपने परम मित्र सखा को हृदय से लगा दिया और ला करके अपने बराबर में बिठा दिया। लक्ष्मी जी साक्षात खड़ी होकर के हवा कर रही है, देख रहे हैं कि ये कौन है। आज तक प्रभु को इतना व्याकुल नहीं देखा जितना आज देख रहे हैं कि ऐसा कौन भिक्षुक आ गया जिसके लिए परमात्मा स्वयं दौड़ते हुए चले गए। लक्ष्मी जी पानी ला पाती तब तक तो भगवान के नेत्रों से ही गंगा यमुना की धारा बहने लगी और उसी से भगवान जो नेत्र बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरण को पुकार दी। मेरे प्यारे श्रोता बताओ आज भी कोई सुदामा जी महाराज को जो है दरिद्र कहेगा? साक्षात जगत का नियंता जगदाधार लक्ष्मीपति भगवान नारायण जिसके चरण को अपने आंसुओं से धो रहे हो, क्या वो ब्राह्मण सुदामा क्या दरिद्र कहलाने योग्य है? साक्षात जगत जननी जगदम्बा परांबा आद्या शक्ति मां भगवती लक्ष्मी जिसको स्वयं चमर डुला रही हो, हवा दे रही हो, क्या वो ब्राह्मण दरिद्र कहने योग्य है? उसके समान सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं। मेरे प्यारे श्रोताओ भगवान ने सुंदर हृदय से लगा दिया और बढ़िया पुरानी चर्चाएं होने कि मित्र आप कहते थे कि बचपन में आप विवाह नहीं करेंगे। मित्र आपने विवाह किया? सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं बात करो आप, भगवान बात करो कन्हैया। हाँ ऐसे पूछो शादी वादी किए हो कि नहीं करते, क्या हुआ किए कि नहीं किए हो? हाँ भैया किया है मैंने ब्याह। अरे सच बताओ तेरी भाभी ने मुझे यहाँ भेजा। अच्छा अच्छा और तूने किया कि नहीं कन्हैया? हाँ मैंने भी किया। ये देखो सामने खड़ी है, आओ प्रणाम करो, जाओ प्रणाम करो सुदामा जी को। लक्ष्मी जी प्रणाम करो, जाओ सुदामा जी चरणों को छूकर आ जाओ। ये सौभाग्यवती भव आशीर्वाद झुके रहो दोनों हाथ से। सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव
पति प्रिया भव, ऐसे तब तक तो दूसरी आ जाती है, लक्ष्मी जी खड़ी हो जाती है, दूसरी आ जाती है, जल्दी से आती है और आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती। प्रणाम महाराज, खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। एक कन्हैया तेरे तो बड़े ठाठ है भैया, तूने दो ब्याह कर रखे हैं, बस हो गया। तब तक तीसरी आ गई, जल्दी से अरे फट से खड़ी हो जाती है साड़ी वाली, बच्चे लोग हट जाओ सामने से, आने तो माता। तीसरी आ जाती है, हाँ खड़े रहो खड़े रहो। अब इसको आशीर्वाद दिए तब तक चौथी आ जाती है, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव। तब तक छठवीं आ जाती है, सातवीं आ जाती है, एक एक करके भैया एक कन्हैया ये सब कौन है? ये देखो मित्र, बार बार मत पूछो, अभी जो भी आ रहे हैं सब वे ही हैं। अच्छा इतने ब्याह करके रखे तुमने, कितने ब्याह किए? एक एक करके सब प्रणाम कर करके जाते जाओ। ये भैया कितने हैं? बोले अब आ रहे हैं तो आप खुद ही गिन लो कितने हैं। कहे मित्र तेरे में बचपन से ही कर्म ऐसे हैं भैया, तू सच बता दे कितने हैं? मेरा तो गला दुखने लग गया आशीर्वाद देते देते भैया। बोले देखो मेरे यहाँ तो 16,108 है। बोले हे भैया इतना ब्याह करके रखा है तो बता भैया, इतनों को आशीर्वाद देते देते तो मेरा हाथ भी दुखने लगेगा कि भैया मैं सबको आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा भैया, मैं थक गया हूँ। कहे देखो मित्र अब आप मेरे घर आशीर्वाद दिए तो भैया सब याद है मुझे। ये भैया वो बचपन की बातें हैं, कितनी अच्छी बातें थी। अच्छा देखो मित्र, तुम कुछ भी लाए होगे ना तो उस दिन जैसे मन करना है, जैसे चना अकेले अकेले खाने में गुरु माता के दिए हुए वैसे आज मत खा जाना। कुछ लाए हो तो दे दो, उन्होंने कुछ लाए नहीं हो तो क्या से दे दो। तो भगवान द्वारिकाधीश जो है चरण दबाने लगे नीचे जमीन में बैठ करके। सुदामा जी महाराज के चरणों को भगवान द्वारिकाधीश दबाते हैं। दबाइए पैर दबाइए, इससे ऐसे बढ़िया से दबाना है, हाँ दबाते हैं दबाई ऐसे जो है द्वारिकाधीश भगवान चरण दबाने लगे। कहे बहुत दूर से आए होंगे, थक गए होंगे। उन्होंने कहा हाँ थक गए हैं भैया, लेकिन जब से आए हो तब से आप जो है ये हाथ क्यों दबा करके रखे? उन्होंने कहा क्या बताएं भैया, इस हाथ में थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा दर्द है इस हाथ में। और वो जो पोटली लाए थे ना उसको कांख में दबा के रखे थे कि इतने बड़े द्वारिकाधीश को मैं क्या दे सकता हूँ, और कांख में दबा के रखे थे, इसीलिए ऐसे ऐसे उसको छोड़ाते थे। द्वारिकाधीश ने धीरे से वो कांख के बगल में धरे हुए पोटली को धीरे से भगवान ने निकाला, और स्वयं निकालो, आप निकालो, वो कहीं निकालेंगे, आप खड़ा होकर निकालो। हाँ पोटली है, इससे पोटली को भगवान ने निकाला, भगवान खड़े हो गए और ऐसे खड़े हो जाइए, अब खोलिए और फिर उसके बाद उसको पाना है, खाना है। ऐसे भगवान ने देखा तो भगवान के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि क्या नशा से लाया। सुदामा जी को लगा मैंने ये क्या दे दिया। उसी समय भगवान ने जैसे बोला, एक मुट्ठी चावल हाथ में लिया, कैसे पंडित जी का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले अकेले कैसे खा रहे हो? हम लोगों को भी तो मिलना चाहिए। हम लोग कितने हैं? 16,100। कम से कम दूध दाना तो मिलना चाहिए प्रभु। ये कच्चे चावल हैं, भाव की अधिकता में कहीं ज्यादा खा जाओगे तो फिर जो है आपको कष्ट होगा। मानो लक्ष्मी कहना चाहती थी कि समस्त लोगों का सुख यदि सुदामा को दे दोगे तो क्या सुदामा की तरह आप स्वयं बन जाओगे? क्यों रस में विषभाव कियो, अब और न खान दियो एक फफका। अरे विप्रही देत तृतीयक लोग करी, क्यों तू अपने मन ससगा। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हम 100 से हो जाओ। ऐसे भगवान द्वारिकाधीश। अब आप लोग एक एक करके आएंगे।